हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे हाउ यू कैन सिलेक्ट स्टॉक्स फॉर स्विंग ट्रेडिंग बाय यूजिंग सिंपल प्राइस एक्शन स्ट्रैटेजी। गाइस, काफ़ी दिनों से रिक्वेस्ट आ रहा था टू मेक अ वीडियो ऑन स्विंग ट्रेडिंग, सो हियर आई एम विद अ न्यू वीडियो। सो गाइज, स्विंग ट्रेडिंग इज़ अ प्रिटी बिग टॉपिक और मैंने डिसाइड किया है कि इसके ऊपर वीडियोस में कुछ पार्ट्स में बनाऊंगा। जैसा बताया, इस पार्ट में हम लोग प्राइस एक्शन को समझेंगे एंड देन उसके बेसिस पे स्टॉक्स को सिलेक्ट करने की कोशिश करेंगे, जो कि हम लोगों को काफ़ी पोटेंशियल स्विंग ट्रेड्स की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर सकते हैं। इस स्ट्रैटेजी को जानने के बाद हम लोग चार्ट्स में 2-3 स्टॉक को जाके बैक टेस्ट करेंगे। आगे आने वाली वीडियोस पे मैं कुछ चार्ट पैटर्न्स के ऊपर वीडियो लाऊंगा और कुछ टेक्निकल इंडिकेटर्स के ऊपर वीडियो लाऊंगा। सो गाइज, इफ़ यू आर न्यू टू द चैनल और यू हैवंट सब्सक्राइब टू माय चैनल, टू हिट दैट सब्सक्राइब बटन। और अगर कंटेंट जेन्युइनली अच्छा लगे तो लाइक करना मत भूलिएगा। सो गाइज, बिना किसी देरी के वीडियो में हम लोग आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कैसे हम लोग स्विंग ट्रेड्स ले सकते हैं। सो गाइज, आपको पता होगा, पर तब भी मैं आपको बताना चाहूँगा कि कभी भी कोई भी स्टॉक, इंडेक्स या कमोडिटी का प्राइस ना एक बार में ऐसे ऊपर जाता है ना एक बार में ऐसे नीचे आता है। सो गाइज, जब भी ऊपर जाता है तो वो एक स्विंग हाई बनाता है, फिर स्विंग लो, स्विंग हाई, स्विंग लो, हायर लो, फिर उसके बाद हल्का सा पुल बैक आता है, नीचे की तरफ आता है ऐसे, फिर उसके बाद एक जंप लेता है, फिर हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, स्विंग हाई, स्विंग लो, फिर उसके बाद हल्का सा नीचे की तरफ आता है एंड देन फिर उसके बाद वो अपना नेक्स्ट हाई बनाता है, फिर उसके बाद हल्का सा नीचे आता है। गाइस, पार्डन माय ड्राइंग, मेरी ड्राइंग माउस से ज़्यादा इतनी अच्छी नहीं, पर मैं आपको समझाने के लिए अपना बेस्ट दे रहा हूँ। सो गाइस, यहाँ पे हम लोग को क्या करना, ओवरऑल लॉन्ग टर्म ट्रेंड लाइन बनानी है हम लोग को। लॉन्ग टर्म ट्रेंड लाइन कैसे बनाएंगे गाइज, हम लोग हाइज एंड लोज को कनेक्ट करेंगे। सो गाइज, यहाँ पे हम लोग को लोज दिख रहा है, हम लोग ने लोज को कनेक्ट कर दिया। सॉरी, मैं फिर से बनाना चाहूँगा। ये हम लोग को ट्रेंड लाइन दिख रही है, हम लोग ने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। ओके, मैं इसको थोड़ा बड़ा बना दे रहा हूँ। तो हम लोग को गाइस पहले से ही पता था कि ये ओवरऑल इसका ट्रेंड अप ट्रेंड है। ओके, और या ये इसका बनाने का रीज़न क्या है गाइज, कि हम लोग को पता चले कि एक्चुअल में अप ट्रेंड में इसका सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या है। सो गाइज, ये जो ऊपर वाली लाइन है, इट एक्ट्स एज अ रेजिस्टेंस, नीचे वाली लाइन है, इट इज़ एक्टिंग एज अ सपोर्ट। सो गाइज, अप ट्रेंड में हम लोग का सबसे आइडियल बाइंग पोजीशन क्या है, जहाँ से हम लोग को मैक्सिमम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट मिल सकता है। फॉर एग्जाम्पल, ये मान लीजिए यहाँ पे था थोड़ा नीचे। ओके, तो आइडियल हम लोग की पोजीशन गाइज ये हो गई, एक ये हो गई, एक ये हो गई, एंड अगेन दिस इज़ अ पॉइंट। अगर ये यहाँ से सपोर्ट देता है, इस लॉन्ग टर्म ट्रेंड लाइन बनवाने का रीज़न यही है गाइस। फॉर एग्जांपल, अगर ये लॉन्ग टर्म ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है और फिर उसके बाद नीचे की तरफ हमें मूवमेंट दिखता है, ऐसे कुछ डाउन ट्रेंड बियरिश होता है, लोअर लोज एंड लोअर हाइज बनते हैं। सो गाइस, हम लोग ये समझ सकते हैं कि वहाँ से ट्रेंड रिवर्सल आ चुका है, जब हम लोग का सपोर्ट ब्रेक हो चुका अप ट्रेंड में, और वहाँ से हम लोग शॉर्टिंग की प्लानिंग कर सकते हैं, शॉर्ट सेलिंग की प्लानिंग कर सकते हैं। ओके, तो गाइज, यहाँ पे हम लोग का आइडियल पोजीशन है सपोर्ट पे बाय करने का। तो हम लोग को ऐसा क्या करना चाहिए कि यहीं पे हम लोग बाय करें? द आंसर इज दैट गाइज, कि हम लोग कभी भी इस पर्टिकुलर पॉइंट पे ना बाय कर सकते हैं और ना करना चाहिए। इसका तरीका है क्या बाय करने का, ये लॉन्ग टर्म ट्रेंड लाइन इसलिए बताया गाइस कि आप जब भी देखेंगे कभी भी अप ट्रेंड में, तो जब भी सपोर्ट पे आता हमेशा एक बाउंस बैक देखने को मिलता है जब भी अप ट्रेंड में होता है। तो हम लोग को क्या करना है गाइस, एक ट्रेंड लाइन बनानी है, जो कि जब पुल बैक आता है तब हम लोग को लोअर हाइस को कनेक्ट करना है और वेट करना है कि कब प्राइस इसको ब्रेकआउट देता है। तो यहाँ पे हम लोग को ब्रेकआउट मिला, हम लोग को यहाँ पे बाय करना है, फिर एक हम लोग नए हायर हाई की तरफ जा सकते हैं। ओके, बाय तो कर लिया, पर हम लोग को अब सेल कहाँ करना है? तो गाइस, सिंपल चीज़ है, वही चीज़ करना है हम लोग को। लोअर लोज एंड वो लोअर लोज हम लोग को कनेक्ट करने, लोअर हाइस सॉरी, जब आप ट्रेंड में जा रहा है, और जहाँ पे हम लोग को यहाँ पे ब्रेकआउट होते हुए दिखा, हम लोग को यहाँ पे सेल कर देना। ओके, सिंपल। यही चीज़ गाइज आपका डाउन ट्रेंड में होगा जब स्टॉक, तो भी यही चीज़ करनी है। ये गाइज इसलिए ये दो चीज़ों का कंफर्मेशन देता है गाइज। जब हम लोग को यहाँ पे सपोर्ट से रीबाउंड होते हुए दिखता है पहली बात, तो हम लोग को एक पैरा का कंफर्मेशन दिख रहा है कि ये यहाँ से दोबारा सपोर्ट ले रहा है। दूसरा कंफर्मेशन तब मिलता है जब ये अपनी ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है, तब ये कंफर्म हो चुका होता है कि ये रीबाउंड ले चुका है, अब यहाँ से ये ऊपर जाने की कोशिश कर सकता है, क्योंकि ऑल ओवर ट्रेंड अप ट्रेंड है। ओके, तो हम लोग को सपोर्ट ने पे बाई किया और हम लोग ऊपर एक 10 से 12% के लिए हम लोग अपना टारगेट सेट कर सकते हैं। उससे ज़्यादा मिले तो बहुत अच्छा,
उससे कम मिले तो आपको लेके निकल जाना। ओके, 8 से 12% का हम लोग को टारगेट रखना है। तो गाइज चलिए एक बार डाउन ट्रेंड को भी हम लोग ढंग से देख लेते हैं एक बार। तो जब भी डाउन ट्रेंड में जाता है स्टॉक तो हल्का सा ऐसे नीचे पुल बैक आता है। ओके, फिर उसके बाद ऊपर की तरफ जाता है स्टॉक, फिर देन अगेन इट गोज़ डाउन लाइक दिस, फिर हल्का सा पुल बैक आता है, फिर उसके बाद नीचे की तरफ जाता है। तो गाइज़ हम लोग को इसमें भी सिंपल सी चीज़ है, वही चीज़ करनी है। पहले एक लॉन्ग टर्म ट्रेंड लाइन हम लोग को बनाना है, हाइज एंड लोज कनेक्ट करके। ओके, ये हम लोग को लॉन्ग टर्म ट्रेंड लाइन दिख रही है, मैं इसको थोड़ा सही करना चाहूँगा। तो गाइज़ यहाँ पे हम लोग को कैसे बाय करना है, हम लोग को वेट करना है कि कब स्टॉक अपने रेजिस्टेंस के पास आए। तो गाइज़ आप यहाँ पे देख सकते हैं, दिस इज़ रेजिस्टेंस एंड दिस इज़ सपोर्ट। ये दोबारा अपने सपोर्ट के रेजिस्टेंस के पास आया है यहाँ पे इस एरिया पे, और हम लोग को कब यहाँ पे शॉर्ट सेल करना, हम लोग को ऑलरेडी पहले से ही दिख रहा है कि ये डाउन ट्रेंड में आ रहा है। ओके, तो हम लोग को क्या करना है गाइज़ कि हम लोग को यहाँ पे ट्रेंड लाइन बनानी है ऐसी, जो लोज को कनेक्ट कर रही हो, और जैसी ये ट्रेंड लाइन यहाँ पे ब्रेक होती है और नीचे की तरफ हम लोग को जाते हुए दिखती है, तो हम लोग को यहाँ पे शॉर्ट सेल कर देना है, और शॉर्ट सेल करके एक नया लो तक हम लोग जा सकते हैं। ओके, यहाँ पे हम लोग डाउन ट्रेंड में बाइंग भी कर सकते हैं, बट दैट वीडियोज़ फॉर सम टाइम एल्स। पर यहाँ पे अभी हम लोग ने प्राइस एक्शन सीख लिया कि अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड में हम लोग को कैसे ट्रेड करना है। एक और ट्रेंड होता है गाइज जिसे कहते हैं हम लोग कंसोलिडेशन, जिसमें प्राइस ऊपर की तरफ जाता है, फिर उसके बाद नीचे की तरफ आता है, फिर उसके बाद ऊपर की तरफ जाता है, देन उसके बाद नीचे की तरफ आता है, फिर ऊपर की तरफ जाता है। मतलब एक रेंज बाउंड ट्रेडिंग होती है। तो यहाँ पे हम लोग को गाइस कैसे ट्रेड करना है, हम लोग को यहाँ पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनाना है। मैंने आपको एक वीडियो बनाया है गाइस आपके लिए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के ऊपर डिटेल्ड में, टू एग्जैक्टली नो व्हाट इज़ अ सपोर्ट जोन और रेजिस्टेंस जोन। तो गाइज अगर आपने वो वीडियो अभी तक देखा नहीं है, गो एंड वॉच दैट वीडियो। बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो और आपको हेल्प भी करेगी काफ़ी आपके ट्रेडिंग में, आपको इम्प्रूव करने में। तो गाइज यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं ये ऊपर वाली लाइन हम लोग की रेजिस्टेंस है। ओके, सॉरी गाइज, कोऑपरेट विद माई हैंड राइटिंग एंड माई डायग्राम। सो गाइज यहाँ पे हम लोग को दो तरीके हैं ट्रेड करने के, या तो रेजिस्टेंस ब्रेकआउट हो हम लोग का ये वाला लेवल, या तो सपोर्ट ब्रेकआउट हो। तो अगर रेजिस्टेंस ब्रेकआउट होगा तो हम लोग यहाँ से एक नया हायर हाई की तरफ जा सकते हैं, और अगर सपोर्ट ब्रेक होता है तो हम लोग नया लोअर लो की तरफ जा सकते हैं। ओके, तो हम लोग को यहाँ पे करना क्या है गाइज, दूसरा तरीका ये है कि हम लोग सेम तरीका यहाँ पे यूज़ करें। जैसे हम लोग को यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बनानी है, डाउन ट्रेंड चल रहा है, लोअर हाइस की हम लोग को ट्रेंड लाइन बनानी है, और जैसे ही ये अपने सपोर्ट के आसपास से सपोर्ट लेकर आता है एंड अपनी ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट देता है, तो हम लोग यहाँ पे दोबारा रेजिस्टेंस तक जा सकते हैं। ओके, अब यहाँ पे आप बाइंग भी कर सकते हैं, सेलिंग भी कर सकते हैं, क्योंकि रेंज बाउंड ट्रेडिंग है। अब मान लीजिए कि स्टॉक आराम से इस एरिया पे है। ओके, तो हम लोग ने यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बना लिया सिंपल सा। ओके, यहाँ पे ट्रेंड लाइन बना लिया हम लोग ने, और हम लोग को वेट करना है कि कब ये ट्रेंड लाइन अपने रेजिस्टेंस के पास आके वापस ट्रेंड रिवर्सल दिखाए और अपने ट्रेंड लाइन को ब्रेक डाउन दे। तो यहाँ पे जैसे ही हम लोग को ब्रेक डाउन मिलता है तो हम लोग यहाँ पे शॉर्ट सेल कर सकते हैं ईजिली। ओके, और सपोर्ट तक हम लोग अपना टारगेट रख सकते हैं। सो दिस इज़ गाइस की अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और कंसोलिडेशन में हम लोग इन तरीक़ों से हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। तो गाइस चलिए बिना किसी देरी के हम लोग चार्ट्स में चलते हैं, और चार्ट्स में चल के एक्चुअल में देखते हैं कैसे हम लोग ट्रेड ले सकते हैं। तब आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा व्हाई आई एम टेलिंग यू ऑल दिस। तो गाइस चलिए, हम लोग का सबसे पहला स्टॉक है बजाज फिनसर्व। तो गाइस चलिए, हम लोग का सबसे पहला स्टॉक है बजाज फिनसर्व। तो हम लोग आ जाते हैं बजाज फिनसर्व के चार्ट में। तो गाइज ये 1 डे का चार्ट है बजाज फिनसर्व का। सॉरी, तो गाइज ये 1 डे का चार्ट है बजाज फिनसर्व का, और यहाँ पे हम लोग क्लियरली देख सकते हैं अप ट्रेंड में। तो चलिए गाइज हम लोग थोड़ा इसको टाइम फ्रेम बढ़ा के देखते हैं, ऑलवेज टेस्ट हायर टाइम फ्रेम। तो ये 1 डे का चार्ट है, हम लोग 1 वीक का चार्ट एक बार देखेंगे। तो 1 वीक के चार्ट में गाइज हम लोग को क्या दिख रहा है, एक हायर हाई बना, फिर एक हायर लो बना, फिर एक हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई।
अब हम लोग को हायर लो का वेट करना है, क्या पता पुल बैक आए और वहाँ पे हम लोग को बाय करना है एक नया हायर हाई के लिए। तो गाइज़ यहाँ पे हम लोग को, मैंने आपको क्या बताया था कि एक ओवरऑल ट्रेंड लाइन बनानी है हम लोग को। तो यहाँ पे हम लोग ऐसे ट्रेंड लाइन खींच देंगे, ये हम लोग की ट्रेंड लाइन बन गई। इसको थोड़ा सा एक्सपैंड कर देते हैं। सो गाइज ये हम लोग की ट्रेंड लाइन बन गई, एक सिंपल सी ट्रेंड लाइन। ओके, तो चलिए वन डे पे हम लोग चलते हैं वापस दोबारा। तो वन डे पे हम लोग को क्या गाइज दिख रहा है, यहाँ पे ये रेजिस्टेंस यहाँ से लिया, नीचे दोबारा हम लोग को पुल बैक देखने को मिला, फिर ऊपर की तरफ गया, फिर एक पुल बैक आया, ऊपर की तरफ गया, पुल बैक आया, एंड देन इट इज़ गोइंग अगेन अप साइड। तो गाइज़ हम लोग को यहाँ पे करना क्या है, ट्रेड कैसे लेना है, तो हम लोग शुरुआत से ही देखते हैं। यहाँ से गाइज़ दो बार इसको, दो क्या तीन बार इस जगह से इसको रेजिस्टेंस मिल चुका है। ओके, फ्रॉम दिस पॉइंट। तो हम लोग या तो दो तरीके हैं गाइज़ कि हम लोग इस रेजिस्टेंस को ब्रेक होने का वेट करें। ओके, या तो दूसरा तरीका है गाइज़ कि हम लोग अपना ट्रेंड लाइन यहाँ पे ड्रॉ करें। तो यहाँ पे हम लोग को लास्ट पॉइंट देखिए, यहाँ से लेके हम लोग को डाउन मूव देखने को मिला। तो हम लोग को यहाँ से ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी है। अब जैसे ही हम लोग को दिख रहा है गाइस कि यहाँ से सपोर्ट लिया और अप मूव या सपोर्ट भी ले लिया और ऊपर की तरफ जा रहा, हम लोग की ट्रेंड लाइन भी ब्रेक कर दिया इस पॉइंट पे। तो हम लोग को यहाँ पे बाय करना है। एंड ईजिली गाइज आप अगर यहाँ पे हम लोग देखें तो कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ है, अराउंड 63%। ओ माई गॉड, 41 डेज में आपको 63% का प्रॉफिट हुआ है, लेस देन 1.5 मंथ। सो हम लोग को यहाँ पे अब सेल कैसे करना होगा गाइज, हम लोग ने बाय तो कर लिया हो, तो हम लोग को एग्जैक्ट कौन से पॉइंट पे सेल करना होगा टू गेट मैक्सिमम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। तो गाइज जहाँ से हम लोग ने बाय किया है वहाँ से हम लोग को एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी है सिंपल, और हम लोग को इस ट्रेंड लाइन को फॉलो करते रहना है। ओके, जैसे ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है गाइज, यहाँ पे ब्रेक हुई, हम लोग को यहाँ पे सेल कर देना है। अभी आप यहाँ पे कहेंगे कि इसके बाद तो ये और ऊपर गया है, तो इट्स ओके गाइज, ऊपर गया है तो क्या हुआ, पर हम लोग को यहाँ पे 50-60% मिल रहे हैं गाइज। आप ऑलरेडी तक प्रॉफिट में, तो क्या जा रहा है, 10% छोड़ दीजिए और 10% नहीं मिलेगा आपको। तो गाइज डिफरेंस ही कितना है यहाँ पे, अगर हम लोग यहाँ पे देखें, अगर यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे हम लोग को अराउंड 58% का प्रॉफिट मिल रहा है और यहाँ पे हम लोग को 80% का मिल रहा है अराउंड। तो 58% इज़ नॉट अ बैड प्रॉफिट। सो गाइज ये एक स्ट्रैटेजी है, सो दैट दिस वर्क्स। तो हम लोग इसको और आगे की तरफ देखते हैं, आगे हम लोग और टेस्ट करते हैं। तो यहाँ पे गाइज देखिए, यहाँ पे हम लोग को पुल बैक मिला देखने को। अब जैसे ही ये पुल बैक में हम लोग को ब्रेकआउट देखने को मिला, यहाँ पे ये अपने सपोर्ट से ऊपर की तरफ गया, यहाँ पे ब्रेकआउट देखने को मिला, एंड देन आप देख सकते हैं ये अभी अप ट्रेंड में जा रहा है। यहाँ पे अभी हम लोग देख सकते हैं कि हम लोग को अराउंड कितने % का प्रॉफिट हो सकता था अगर हम लोग यहाँ पे अराउंड 30% का प्रॉफिट। तो गाइज हम लोग को यहाँ पे सेल कैसे करना होगा, हम लोग यहाँ पे ऐसे ड्रॉ करेंगे और जैसे ही यहाँ पे ब्रेकआउट मिले हम लोग सेल कर सकते हैं। द प्रोबेबिलिटी इज़ हाई दैट कि यहाँ से और ऊपर की तरफ जा सकता है क्योंकि आप ट्रेंड में। बट गाइज 30% इज़ अ प्रॉफिट। मैंने बताया कि 8 से 12% का आपको एम करना है, पर आपको 30 मिल रहा है यहाँ पर कंटिन्यूस में। सो टेक इट एंड गो फॉर अनदर स्टॉक ना, क्या जा रहा है। सो दिस इज़ हाउ यू शुड ट्रेड गाइज। सो आइए गाइज दूसरा स्टॉक देखते हैं हम लोग, HCL टेक्नोलॉजीज़ का। तो गाइज अगर यहाँ पे हम लोग ध्यान से देखें तो मैंने आपको तीसरा सिनेरियो बताया था, कंसोलिडेट हो रहा है। तो यहाँ पे हम लोग को क्लियरली आपको कंसोलिडेशन का फेज दिख रहा है। ये कंसोलिडेशन ही तो हुआ गाइज, जब से ये इस एरिया में एंटर किया है। ये आप देख सकते हैं, एक बार ऊपर गया यहाँ से, फिर एक बार नीचे आया है। दिस इज़ नोन एज कंसोलिडेशन गाइज। आप देख सकते हैं ये इस बॉक्स में एक रेंज बाउंडेड ट्रेडिंग चल रही है इसमें। तो गाइज हम लोग को यहाँ पे ट्रेड कैसे करना है, तो हम लोग यहाँ पे अपना पहले एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क कर देते हैं। ओके, हम लोग को एक आइडिया रहे कि हम लोग का क्या टारगेट है। तो गाइज अभी हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, अब जैसे ही अपने रेजिस्टेंस पे आ चुका है, यहाँ पे हम लोग ने मान लीजिए फॉर एग्जांपल यहाँ पे ट्रेड नहीं किया। ओके, तो हम लोग को दिख रहा है कि ये इसका रेजिस्टेंस है। अभी दोबारा हम लोग को गाइज यहाँ पे दोबारा इसी प्राइस पे आते हुए दिखा, तो हम लोग को यहाँ पे क्या करना है,
ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी है। जैसे ही ये यहाँ पे इसको ब्रेक डाउन देता है, हम लोग यहाँ पे सेल करना और सपोर्ट की तरफ जा सकते हैं। इवन इफ यहाँ पे अप ट्रेंड चल रहा है गाइस, तो हम लोग यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बना सकते हैं। और जैसे ये इतनी बड़ी कैंडल बन गई गाइस, यहाँ पे हम लोग शॉर्ट सेल करना है और अगेन हम लोग नीचे इस लेवल तक हम लोग जा सकते हैं। ओके, जो कि इसका प्रीवियस रेजिस्टेंस था। आप जैसा यहाँ पे देख सकते हैं गाइस, इसका एक प्रीवियस रेजिस्टेंस था। ओके, तो हम लोग यहाँ पे इसके सपोर्ट तक जा सकते हैं दोबारा। सो दिस इज़ वन वे ऑफ डूइंग इट। या फिर बहुत लोग इसमें ट्रेड करना प्रेफर नहीं करते, क्योंकि कभी भी कहीं से मूव मतलब यू टर्न ले लेता है। तो अभी आप यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ पे सपोर्ट लिया है एंड देन थोड़ी देर के बाद ये नीचे की तरफ आ गया है। ओके, पर अगर अब यहाँ पे अगर हम लोग ये वाली स्ट्रैटेजी यूज़ करते गाइस, ट्रेंड लाइन लगाने वाली, सो इट वुड हैव वर्कड, बट आपके प्रॉफिट्स ज़्यादा नहीं होते, बहुत कम प्रॉफिट मिलते। और अब यू नो इट्स अ रिस्की ट्रेड जब आप कंसोलिडेट कर रहे हैं। तो हम लोग को क्या करना है गाइस, यहाँ पे या तो ये ऊपर की तरफ ब्रेकआउट हो या तो नीचे की तरफ हो। ये दो तरीके हैं कंसोलिडेशन में ट्रेड लेने के। आइए एक और चार्ट देखते हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का। सो गाइस, यहाँ पे आपको जैसा चार्ट दिख रहा है, मान लीजिए गाइस हम लोग यहाँ पे होते, फॉर एग्जांपल यहाँ पे होते हम लोग इस एरिया पे, तो हम लोग को क्या करना है गाइस, अप मूव जा रहा है, हम लोग को एक ट्रेंड लाइन बनानी है सिंपल सी। अब ये ट्रेंड लाइन का हम लोग को ब्रेकआउट होने का वेट करना है। अब ये ट्रेंड लाइन ब्रेक डाउन हुई हम लोग को, और हम लोग को यहाँ पे शॉर्ट सेल करना है। शॉर्ट सेल कहाँ तक करना है गाइस, हम लोग को अपने टारगेट्स मार्क करने होंगे कुछ इस तरीके से। सो गाइज, मैंने इसके ऊपर एक ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ मैं। सो इफ़ यू हैवेंट वॉच दिस, द लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन, गो एंड वॉच फ्रॉम देयर। ओके, सो गाइज, ये हम लोग के कुछ टारगेट्स थे, तो ये दे ऑल गॉट हिट। ओके, तो यहाँ पे हम लोग दूसरे तरीके से भी एक ट्रेड कर सकते हैं। अब ये इतना नीचे आ चुका है, तो हम लोग को गाइज एक ट्रेंड लाइन बनानी है यहाँ से लेके यहाँ तक। एंड एज सून एज इट गॉट ब्रोकन, हम लोग को एक बहुत अच्छा मूव देखने को मिल रहा है। सो गाइज, आई होप आपको इससे कुछ लर्निंग मिली और आपको चीज़ें समझ में आई हो। सो गाइज, अगर आपको जेन्युइनली कुछ समझ में आया हो और इससे सीखने को मिला, सो डू हिट दैट सब्सक्राइब बटन और लाइक करना मत भूलिएगा। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर गाइज।